फाजिल नगर 332 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ हम समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत चर्चा सुन रहे हैं और चर्चा इस बात की है कि वो एक भगोड़े नेता के रूप में इस फाजिल नगर विधानसभा में दस्तक दे चुके हैं। और कहा जाए तो हम बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के हम एक प्रत्याशी से मिलते हैं जो इससे पूरे फाजिल नगर में एक समाजवादी के रूप में कह सकते हैं, समाज सेवा, जन जन के नेता और गरीबों के मसीहा इस क्षेत्र के नाम से मशहूर है। इस क्षेत्र में आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद इलियास अंसारी साहब आपका। जिस तरह से सर यहाँ पे आपका जो पकड़ है आम जन में, गरीबों के, जन जन के आप नेता कहलाते हैं और एक टाइम ऐसा लग रहा था सर कि आपको समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, लेकिन एक भगोड़े नेता को यहाँ पर दे करके आपको बिल्कुल वहाँ पर कह सकते हैं इग्नोर किया है। किस रूप में सर दिख रहे हैं आप? पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत शुभकामना, बधाई। जहाँ तक आप न मालूम कहाँ से आप लोग ढूंढ लाए हैं बहुत बड़े नेता। जी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने से बड़ा नेता नहीं मानता। जी 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 हम जनसेवक हैं। मेरी 18 वर्ष की उम्र से मैं जनता की सेवा में अनवरत रहा हूँ और कम से कम 5 लाख लाश को अपने कंधे पर ढो कर अस्पताल पहुँचाया हूँ। कम से कम 5 लाख अपने कंधे पर जनाजा ढोया हूँ, जनाजा पढ़ा हूँ। कम से कम 10 लाख से कम न्योता अपने जीवन में 38 साल में आज तक नहीं किया हूँ। हमारे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे दरवाजे से खाली नहीं लौटा है। मंदिर, मस्जिद, जग, जलसा, मैच और क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बीमार लोगों के इलाज के लिए, जाड़े में कंबल, गर्मी में कपड़ा गरीबों के लिए, ये मेरा अनवरत चलता रहा है 38 साल से। जनता के बीच मैंने 38 साल रहा है और उस 38 साल का समय मेरा एक पार्टी विशेष में कटा है, समाजवादी पार्टी में। जी, मैंने मैंने उस पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। लेकिन जब उस एक घर आदमी बनाता है आराम के लिए, आदमी उस घर में छत कराता है, पंखा लगाता है, कूलर, एसी लगाता है कि आदमी के दिन भर थका हुआ आएगा तो घर में आराम करेगा। मैंने 38 साल के अपने जीवन में सिर्फ मैंने मेहनत की है और जब घर में रहने का वक्त आया तो समाजवादी पार्टी ने एक भगोड़ा जो रोज बदलता है पार्टी, जी बहुजन समाज पार्टी के पहले वह कांग्रेस में थे। जी जी कांग्रेस से आके बहुजन समाज पार्टी में आए। बहुजन समाज पार्टी से 2 बार एमएलए हुए जी और जब बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके लिए डंडा लेके खड़े हो गए तो वह भाजपा में रातों रात चले गए और भाजपा में 5 साल मलाई काटे। अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी के बाद अब कोई पार्टी बचती नहीं है, फिर वो शुरू करेंगे कांग्रेस से, मुझे जो लगता है। एक उनकी बेटी है जो भारतीय जनता पार्टी की बदायूं से सांसद है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, हमारी बेटी हमारे घर में रहे और वो रहे भाजपा में, हम रहेंगे सपा में, ये दोहरी चरित्र नेताओं की लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को एक वोट भी देने का अनैतिकता नहीं है, उसको एक वोट देना, वो एक वोट का हकदार नहीं है। सर देखा जाए तो यहाँ की जनता, आप यहीं के स्थानीय फाजिल नगर विधानसभा के स्थानीय आप एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बीएसपी के अभी फिलहाल पार्टी में हैं और देखा जाए तो वो पडरौना से लड़ा करते थे और फिर यहाँ फाजिल नगर में उनको टिकट मिला है। जनता किस तरह से उनको किस रूप में देखेगी? अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं रोज 90 किलोमीटर, मैं 38 साल से जनता की सेवा में रहा हूँ। ये मेरा दोहरा गांव जो है, मैं महीने में 2-3 बार जरूर इस गांव से गुजरता हूँ। पूरे विधानसभा का शायद ही कोई गांव, कोई टोला है जिस गांव में मैं 38 साल में 10 बार नहीं गया हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक दिन भी किसी के बीच नहीं आया है और बहुजन, ये जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, ये तो बेचारा
15-20 दिन हुआ इसको टिकट मिले, जी जी और एक गांव में भी वो जाके दस्तक नहीं दिया है अपने वोट के लिए। वो ठेकेदार लोग उसका वोट मांग रहे हैं। जी दिन भर फाजिल नगर में गड्डी गिनी जा रही है और ठेकेदार लोग गड्डी कस ले रहे हैं और निकल जा रहे हैं वोट के ठेकेदार बन के। ये जनता जो खड़ी है ये ठेकेदारों को जवाब देने जा रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त होने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत यहाँ की, पूरे अगर देश की बात करें तो परिवर्तन करती है हर 5 साल पे। तो पहले सपा थी, बीजेपी आई, अब क्या सर आपके बीएसपी का जो कह सकते हैं कितने सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है? देखिए, मैं आप लोगों को भी मैं समझता हूँ, आप लोग घालमेल बहुत करते हैं और आप लोग दिखा रहे थे पहले कि बहन मायावती जी 20 से 27 सीटें पा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के तारीख में समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, जितने शीर्ष लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, जनता के लोग हैं, उनका टिकट काटकर भगोड़ों को टिकट दिया है। इसलिए बहन मायावती जी 150 से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश में पाने जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खत्म होने जा रही है, वो तो सत्ता से जा रहे हैं। अब सत्ता में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में दोनों में कोई एक सत्ता में आएगा और बिना हमारे उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं। सर, देखा जाए तो मैं फाजिल नगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जनता को सर आप किस रूप में आश्वासन देना चाहेंगे कि सर आप हमको जनता यहाँ एक बार हमें मौका दे और पूरे इस 32 और 40 साल के देख रेख में सर आपने यहाँ के जनता के बीच में रह कर के सेवा की है, सर किस रूप में आप इनको आश्वासन देने का प्रयास करेंगे? 38 साल से जनता के बीच को स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह के प्रतिनिधि के रूप में मैंने इस विधानसभा की चौमुखी विकास किया है और मैं जितनी ताकत रही है मेरी वो जनता के लिए समर्पित रहा हूँ। यहाँ जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये 1 रुपया किसी को मिला नहीं है। ये लोग अपने खून पसीने, अपने खर्चे से हमारा प्रचार कर रहे हैं। हमारा पैसा सिर्फ गाड़ियों पर लग रहा है। जो गाड़ी हम चलवा रहे हैं केवल गाड़ी में तेल पानी का पैसा भाड़ा लग रहा है। एक कार्यकर्ता मेरा, ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, 1 रुपया हम किसी को दिए नहीं है। एक तूफान खड़ा है, जन आंदोलन खड़ा है और पहली बार आज़ादी के बाद मैंने 28 से 30 चुनाव में भी लड़ाया हूँ। सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, MLC, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, मैंने 28 चुनाव लड़ाया अपने जीवन में। इतना बड़ा जन आंदोलन, जन सैलाब मैंने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा। महान जनता का बहुत कर्जदार हो गया, फाजिलनगर की महान जनता ने मुझे जो आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है, हम उसकी भरपाई अंतिम कतरा खून तक दूंगा इस विधानसभा के लिए और अपने साथियों के लिए। मैं आपसे कह सकता हूँ लड़ाई का अंतर होगा 50,000 की। भारतीय जनता पार्टी को इन मुरझाए हुए चेहरों से मैं 50,000 से ऊपर अधिक मतों से हराने का काम करने जा रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं लड़ाई में नहीं है। वो बेचारे कैंपेनिंग में चले जाएं तो गांव में लोग उनको इलाज कर देंगे। वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। जो आदमी अपना प्रचार नहीं कर सकता है पब्लिक के बीच जाकर, वह आदमी विधायक होने के बाद इनकी सेवा करेगा? जीवन में नहीं करेगा। उसको अपने पैसे पर घमंड है और वो अपने पैसे की ताकत पर जो चंद लोग उसके पैसे लिए हुए हैं। ये जनता पैसा लेकर वोट देने वाली नहीं है। ये जनता इस बार उन पैसे वालों को भी जवाब देने जा रही है जो लोग गड्डी थामे हुए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी
3 नंबर पर करके जवाब देने जा रही है। 25,000 से ऊपर वोट मौर्य जी पाने वाले। एक लास्ट सवाल, जब आपके पार्टी की सरकार थी, जब आप बहन कुमारी मायावती आपके पार्टी के सुप्रीमो जब यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही, तो उस टाइम में इससे पिछले वाले सपा की सरकार ने बहुत क्राइम और कह सकते हैं भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैलाए हुए थे। लेकिन जैसे आपकी पार्टी आई तो सुशासन सर देखा गया। फिर से अगर सरकार 2022 में बनती है तो सर इस पर कितना हद तक आपके वो होगा? मैं जनता से यही कहता हूँ, मोहर लगाओ हाथी पे, चढ़ के गुंडों की छाती पर। बहन जी का ये नारा आज से नहीं है, पहले से है। बहन जी के जो शासन में हमेशा गुंडे तरस रहे हैं, माफिया तरस रहे हैं। राजा भैया का कौन दशा हुआ आपने देखा नहीं। तो हमारी पार्टी शुरू से सिद्धांत रहा है, कमजोर के चेहरे पर मुस्कान आवे, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में खुशहाली आवे और कानून का राज कायम हो, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है। अब मेरा भी यही सिद्धांत है कि किसी भी गरीब कमजोर का मदद होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जात धर्म का व्यक्ति है। मैंने अपने जीवन में कभी जात धर्म और पार्टी का मैंने राजनीति नहीं किया, हमेशा सबकी मदद किया हूँ। सुबह जनता दर्शन में भाजपा के लोग जाते हैं, कांग्रेस के लोग जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं। बिना जात धर्म और भेद पूछे हुए सबको एक कप चाय पिलाने की कोशिश करता हूँ, जितनी मेरी औकात है। औकात मेरी बड़ी नहीं है, मैं एक छोटा घर का इंसान हूँ। लड़ गया जनता की ताकत से और लड़ रहा हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से, और लड़ रहा हूँ जनता की ताकत से। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को ये सब लोग मिल के धूल चटाने जा रहे हैं। बहुत जैसे कि आप सुन रहे थे हमारे बड़े भैया माननीय मोहम्मद इलियास अंसारी जी, जो फाजिलनगर 332 विधानसभा क्षेत्र में जन जन में जाकर के जन जन की सेवा किए, आज फिर से इस चुनावी होड़ में हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता क्या उस भगोड़े और कह सकते हैं सपा से मौर्य जी को कितना हद तक उनकी धूल चटाने का काम करती है। और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी 10 सालों से इस विधानसभा पर एक छत्र राज किया है, उसको उखाड़ फेंकने में जनता कहाँ तक हद तक शामिल होती है। 3 मार्च का वो जो दिन है, यहाँ पर चुनाव होना है और 10 मार्च के दिन पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस उत्तर प्रदेश में लगातार 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करती नजर आती है, लेकिन इससे विधानसभा में भी उस परिवर्तन को देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC, मैंने दिनेश सिंह चौहान, आप फाजिलनगर 332।